हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दोपहर को एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था। नेक्स्ट आने वाले 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, उसके लिए कौन से 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा, तो इस वीडियो में बताया। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ कंपनीज के बारे में। यस दोस्तों, ऐसी कंपनीज के बारे में, मतलब जिनकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। लिटरली आप वर्डिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हो उन कंपनीज की धज्जियाँ उड़ चुकी है। एंड ऐसे कंपनीज में शेयर खरीदना बहुत ही ज़्यादा रिस्की यहाँ पे साबित हो सकता है। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, बट मैं अपने स्टडी के हिसाब से कुछ कंपनीज के नाम आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। एंड ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं स्टडी करके आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो आप लोगों ने भी खुद की स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। सो एक एक कंपनी को हम लोग देख लेते, राइट। 4-5 कंपनी रहेगी, एक एक हम लोग आगे बढ़ लेते। तो आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड। यस दोस्तों, इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, 142 का ये स्टॉक है। इसमें निवेश करने लायक ये कंपनी नहीं है, राइट। कंपनी के फंडामेंटल्स एंड कंपनी के नंबर्स बहुत ही खराब यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड, इस कंपनी को आप लोग चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। रडार के ऊपर रखना मतलब यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। सो इस कंपनी को अगर आप लोग चाहो तो नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और भी कुछ पैरामीटर्स की, राइट, तो आप देख सकते कंपनी एनएससी के हिसाब से फेब 2020 में ही शुरुआत हुई थी एंड अभी से लेके ज़्यादा कोई खास परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। वैसे तो कंपनी का पीरियड भी बहुत ही छोटा सा ही है। सो अगर फ्यूचर में अच्छा करता है तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा कि चलो इसमें आप चाहो तो एंटर कर सकते हो, बट अभी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, राइट। सपने में भी मैं फिलहाल इस कंपनी को खरीदने की सोचूंगा नहीं। और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक कंपनी है दोस्तों, कृति न्यूट्रिशंस लिमिटेड। यस, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों को एक कंपनी यहाँ पे मिल जाएगी। कितने के रुपए की है? मात्र 50 रुपये की। क्या खरीदना है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो एटलीस्ट नहीं खरीदूंगा। कंपनी के नंबर्स, फंडामेंटल्स, बहुत सारी चीज़ें मैं स्टडी करते रहता हूँ। अभी 2 दिन छुट्टी थी तो इसमें मैंने ये इस कंपनी को भी स्टडी किया है। यहाँ पे बिल्कुल भी दम नज़र नहीं आ रहा है इस कंपनी में, राइट। कंपनी के फिलहाल के नंबर्स भी बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना दोस्तों। 2010 से लेके अभी तक कंपनी ने गजब का ये जंप तो दिखाया है, जंप है, बट उसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा ना कि इतना सॉलिड मुझे वो नंबर्स नज़र नहीं आ रहे जो कि इस कंपनी से होने चाहिए। मतलब आप देख सकते हो बहुत ही एक बड़ी सीख हम लोग को मिल रही है कि कंपनी का चार्ट पैटर्न इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, राइट। ये कोई रूल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखा था, सर आपके वो 7 पैरामीटर्स है ना, उसमें से वो फर्स्ट पैरामीटर ही है चार्ट पैटर्न का। उसमें ही सारी कंपनियां जिसका चार्ट पैटर्न ऊपर है ना वो अच्छी ही है, जो कि बहुत पुरानी है, 10 साल के बैकग्राउंड वाली है। सो ये उसका हम लोग कह सकते हैं। ये देखिए एक्सेप्शनल हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। ये कंपनी 2010 से लेके अभी 21, मतलब 10 साल हो चुके हैं। अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट खरीदने लायक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नज़र नहीं आता है। बहुत, मतलब ये बबल टाइप कंपनी लगती है। इतने टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है बट कंपनी के नंबर बहुत ही खराब, राइट। सो ऐसे कंपनी से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बचना चाहिए। इतने टॉप लेवल पे होने, मतलब हो यहाँ पे आप आ चुके तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, तो वो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे। सो कृति न्यूट्रिशंस, ये भी कंपनी में कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा संभल कर रहिए, दूर रहिए, राइट। इसके ऊपर भी आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर, और वो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इकोप्लास्ट। यस, ये ऐसी कंपनी जिसके बारे में मैंने 3 से 4 दिन पहले आप लोगों को बता दिया था, लिख के बता दिया था कि इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एंड तभी आप लोग देख सकते हैं अभी भी ये कंपनी हम लोग को लोअर सर्किट में देखना शुरू यहाँ पे हो चुकी है। सो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि लॉन्ग रेंज में आप लोगों का प्रेडिक्शन सही जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% तो कोई सही नहीं होता है। सो इकोप्लास्ट की भी अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल भी इस कंपनी को खरीदने के चक्कर में मत पड़ना। सस्ते में मिल रहा है इसीलिए खरीदने जाओगे तो बहुत ही मुश्किलें आपको यहाँ पे फ्यूचर में झेलनी पड़ सकती है। ये भी कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। बट यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे निवेश करना लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत ही खराब डिसीजन यहाँ पे साबित हो सकता है। जिस टाइप की ये स्पाइक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोग कह सकते हैं एक ट्रेडर टाइप ये स्टॉक नज़र आता है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इतना ही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, राइट, क्योंकि ये कंपनी जैसे टॉप से नीचे यहाँ पे आई है, सो सस्ता लगने लगता है माल, बट ये देखते ही नहीं हम लोग क्या माल सस्ता एक्चुअल में अच्छा है कि नहीं, राइट। सड़ा हुआ माल सस्ते में बेचेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। सो इतना ही कहना चाहूँगा, इकोप्लास्ट कंपनी ये बिल्कुल भी अच्छे नंबर्स नहीं दिखा रही है। एंड इसलिए कहना चाहूँगा कि इससे आप अगर दूरी रखोगे तो आप शायद से अपने पोर्टफोलियो को भी सेफ यहाँ पे रख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, 2-3 कंपनी हो चुकी है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनीज की ओर,
और दोस्तों ये कंपनी देख के आपको जरूर शॉक लगेगा। यस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। अभी इस कंपनी की मैं बात करूँ ना, मैं तो इसमें नहीं खरीदूंगा, पर इस कंपनी में तेजी आने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब देखिए, अगर यहाँ पे सरकार, आपको पता है यहाँ पे इसका हिस्सेदारी बेचने से रिलेटेड जो बातें आती रहती है, इससे रिलेटेड अगर कुछ पॉजिटिविटी चलती रहेगी तभी इस कंपनी में हम कह सकते हैं कि वो चार्ट पैटर्न जीवित रहता है। अगर कंपनी के खुद के परफॉर्मेंस के ऊपर मैं अगर बात करूँ ना, तो कुछ भी नहीं है। मतलब कंपनी ने इतना खराब परफॉर्मेंस दिखा है, क्वार्टरली नंबर खराब, ईयरली भी खराब, राइट। एंड इसके चलते ये कंपनी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर किसी न्यूज़ के चलते वो भाग जाता है, वो तो मतलब हम कह सकते हैं वो तो लक का पार्ट होता है, बट हम लोग कोई लक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे जो हार्ड कोर पेपर के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती है, राइट, जो डेटा हमारे सामने, रिपोर्ट कार्ड जो सामने आता है, वो चीज़ें देख के हम लोग बिलीव करते हैं। एंड उसके हिसाब से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी मजबूत नहीं है, सिर्फ इसको न्यूज़ को ही बचा सकती है। जैसे कि बीपीसीएल की हम लोगों ने कैसे बात की, बीपीसीएल में क्यों तेज़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पे डाइवेस्टमेंट की बात आती है। वैसी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इसी न्यूज़ के चलते रडार के ऊपर रहता है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं पिछले 6 महीने से भी ये कंपनी तेज़ हो रही है। बट ये खरीदने लायक, मतलब बोलते हैं ना, फंडामेंटल्स को देख के खरीदने लायक ये कंपनी ने, न्यूज़ के चलते वो ट्रेडिंग करने के लिए ठीक है, राइट। सो इतना ही कहना चाहूँगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, कि आप लोग यहाँ पे साइड में इसको कर सकते हो। इतना ज़बरदस्त कंपनी नहीं लगता है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे, ये देखिए अभी तक डाउन ही है, राइट। हम लोग इतना रिस्क लेके क्यों आते हैं मार्केट में, रिटर्न कमाने के लिए ना। इतने अच्छे कंपनीज है, क्यों ऐसे कंपनी में जाना, क्योंकि सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा है, राइट। तो मैं तो इसको इग्नोर करना ही पसंद करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। अगर इसी कंपनी का अगर यहाँ पे अगर कोई डेटा देखना है, वैसे तो कोई देखने लायक कोई चीज़ है नहीं। डिविडेंड भी कुछ यहाँ पे मिलता नहीं, 75 पैसे का, वो भी 2020 में। तो बस आप चाहो तो इसको इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो। सो आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की। और दोस्तों यस, एक और कंपनी, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि इन कंपनी से दूर रहिए। एंड आज भी ये कंपनी 8% यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एमको इलेक्ट्रॉन इंडिया लिमिटेड, यस दोस्तों, EEIL, ये जो कंपनी है इससे भी आप लोगों ने दूर रहना चाहिए। 350 का ये भला स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा होगा। चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो हरे निशान में लंबी अवधि का देखने को मिल रहा होगा, बट फिर भी ये इन्वेस्टमेंट के लायक तो बिल्कुल भी नज़र नहीं लगता है। हाँ, फ्यूचर में अगर कंपनी इंप्रूवमेंट कुछ दिखा देती है, कंसिस्टेंसी दिखा देती है, सो डेफिनेटली हम लोग चाहो तो पोर्टफोलियो में पार्ट बना सकते हैं। बट अभी के हिसाब से एक शेयर भी यहाँ पे मैं इसका अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद नहीं करूँगा। एंड ये चीज़ें मैं सिर्फ इसी बेस के ऊपर कह रहा हूँ कि कंपनी के जो नंबर्स थे बहुत ही ख़राब यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। सो इस कंपनी को भी अगर आप लोग खरीदने के मतलब सोच रहे हो, राइट, तो यहाँ पे 10 बार सोचना, 100 बार सोचना, 1000 बार सोचना। अभी तक जितने भी मैंने कंपनीज आपको बताए उनमें निवेश करना, मतलब बोलते हैं ना, अपने पैसे को जलाने के बराबर भी यहाँ पे साबित हो सकता है। इस कंपनी की बात करूँ, बाकी कोई ऐसा डेटा देखने लायक है नहीं। हाँ, फॉर्मेलिटीज़ करने हैं तो 52% की डिलीवरीज है, ज़्यादा कोई वॉल्यूम है भी नहीं। एंड जिसमें से उसने भी यहाँ पे डिलीवरीज उठाई गई है, वो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। देन दोस्तों आखिरी अगर कोई यहाँ पे कंपनी है तो वो है फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई। यस दोस्तों, ब्लिस GVS फार्मा, ये भी कंपनी दोस्तों आप लोगों ने इग्नोर करनी है। एक फार्मा इंडस्ट्री इतना पैसा कमा रही है ना, मतलब 1 रुपये के बदले वो 10 कमा रहे हैं। बहुत सारे फार्मा कंपनी जो 100 कमाना चाह रहे थे वो 1000 कमा रहे। सिचुएशन वैसी है, राइट। हेल्थ के आगे सब कुछ चीज़ें फेल हो जाती है, राइट। एंड हेल्थ के लिए हर कोई पैसा खर्च करना चाहता है, एंड इसलिए फार्मा कंपनी ज़बरदस्त कमा रही है। बट ऐसे माहौल में भी अगर कोई फार्मा कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही है तो आप समझ सकते हो कि वो कब बिजनेस करेगी, राइट। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि कोविड खत्म हो जाने के बाद कुछ फार्मा कंपनीज का चार्ट नीचे आएगा, तो सोच लीजिए ये कोविड में भी नहीं कमा पा रहे। सो डेफिनेटली इस कंपनी से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने दूर रहना चाहिए। फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई है, राइट। अच्छे खासे हम लोग को चार्ट पैटर्न यहाँ पे जंप करते हुए देखने को यहाँ पे वापस मिले थे, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ इतने खास रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। सो ये सारे कंपनीज की धज्जियाँ उड़ चुकी है दोस्तों, जो कि हम लोगों को आगे जाके भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। 48% की डिलीवरीज 14 मई पे यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। सो दोस्तों ये जितने भी कंपनीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दी, 5 हो 6 कंपनीज हो, ये सारे कंपनीज मैंने स्टडी करके आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इनके फंडामेंटल्स इतने खास मुझे यहाँ पे नहीं लगते। किसको नहीं लगते, मुझे लगते, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने स्टडी किया है। सो आपका डिसीजन, आपका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। कुछ स्टॉक से रिलेटेड डिफरेंट हो सकता है या फिर सारे स्टॉक से रिलेटेड, बट ये डिफरेंट जाने के लिए आप लोगों को भी खुद से स्टडी करनी चाहिए, राइट। सो आप लोगों ने भी स्टडी करनी चाहिए इन कंपनीज के, और कि इनके नंबर्स कैसे, पैरामीटर्स कैसे, मैनेजमेंट कैसा है, राइट, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन आप लोगों ने यहाँ पे लेना चाहिए। इस वीडियो को देख के कोई भी डिसीजन आप लोगों ने ऐसा डायरेक्टली फाइनलाइज नहीं करना चाहिए कि हम लोग कल से इस कंपनी में अगर मतलब शेयर होल्डर है तो इसको बेच देंगे या फिर शॉर्ट सेलिंग करने की कोई कोशिश करेंगे। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। सो ये सारी चीज़ें मैं एजुकेशनल पर्पज से बताता हूँ आप लोगों को, बट फिर भी ये 6 कंपनीज अगर आप स्टडी करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इनके जो पैरामीटर्स है वो
बहुत ही कमज़ोर नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो ऐसे कंपनी से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। इतने अच्छे अच्छे कंपनीज है, उनमें हम लोग जाके अच्छा निवेश करेंगे तो अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।